जय हिंद दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं जो आप सबको पता होना चाहिए। शायद कुछ लोगों को पता भी हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो वो क्या है, देखिए। क्या आप अपने पीपीओ को जानते हो? यानी आपका अपना जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, क्या आप उसके बारे में जानते हो? क्या आपको अपने पीपीओ का नंबर याद है? अगर याद है तो वो पीपीओ का नंबर जब हम स्प्लिट करते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। और कैसे पढ़ें अपना पीपीओ, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। आपके पीपीओ के अंदर क्या क्या है? आपके पीपीओ के अंदर है कि आप किससे बिलोंग करते हो, किस सर्विस से बिलोंग करते हो। आर्मी से बिलोंग करते हो, नेवी से, या एयरफोर्स, या डिफेंस सिविलियन, किससे बिलोंग करते हो। आपका रिकॉर्ड ऑफिस कौन सा है, आप किस रिकॉर्ड से बिलोंग करते हो। आप रिटायरमेंट किस ईयर में आए हो, आपका पीपीओ ये बताता है। और आपका अपना यूनिक आईडी नंबर बताता है, ये सारी चीज बताता है। तो इसको मैं अब आपके सामने इलाबोरेट करके दिखाऊंगा एक एक एग्जाम्पल के साथ, और फिर ये बताऊंगा कि ये आपका पीपीओ नंबर किस तरीके से आपकी आईडी बन जाता है। क्या इसमें जोड़े कि यही आपकी आईडी बन जाता है। तो देखिए एक एक करके। आपका ये पीपीओ है, आपको इस पीपीओ को 4 टुकड़ों में तोड़ देना है। पहले टुकड़े में 1 डिजिट, जैसा कि यहाँ आपके सामने है, ये 1 डिजिट पहले। दूसरे टुकड़े में 2 डिजिट, आप यहाँ 2 डिजिट ले लीजिए, ये है। और तीसरे टुकड़े में 4 डिजिट, ये आपके 4 डिजिट हो गए। और उसके बाद लास्ट में बच जाते हैं आपके 5 डिजिट लास्ट। और इसके बाद आपने इसके एंड में 01 आप देख रहे हैं, 02 और 03 अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहां पर देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ये दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर अपना पीपीओ नंबर लिखिए। आपको याद होगा, कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो आज आपको आपका पीपीओ नंबर याद हो जाएगा और आप फिर कभी भी अपना पीपीओ नंबर नहीं भूलेंगे। मैं अपना पीपीओ नंबर यहां पर लिख रहा हूं। मेरा पीपीओ नंबर ये है 302032016001। एक नंबर में यहाँ अपना मेंशन नहीं कर रहा, डिजिट उसको छोड़ रहा हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा पीपीओ नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि आपका जो पीपीओ नंबर है वो 12 डिजिट का होता है। अब आप सबसे पहली डिजिट लीजिए, ये आपका पहला डिजिट हो गया। ये डिजिट क्या इंडिकेट करता है? ये डिजिट इंडिकेट करता है कि आप किस कैटेगरी से हो। आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, या डिफेंस सिविलियन से हो, और उसके अंदर आपका स्टेटस क्या है, ये इस चीज को इंडिकेट करता है। तो मैं आर्मी से हूं तो ये 2 नंबर आर्मी को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि मैं जेसीओ जवान कैटेगरी से हूं तो ये उसको इंडिकेट कर रहा है। यहां कंफर्म हो गया कि पहला जो नंबर है वो इंडिकेट करता है कि आप किस कैटेगरी से हो और कौन सी सेना से हो, फौजी हो या सिविलियन हो। दूसरे 2 डिजिट ले लीजिए, ये अगले वाले 2 डिजिट 03, ये इंडिकेट करता है कि आपका रिकॉर्ड ऑफिस कौन सा है। आर्मी के अंदर आप किस ग्रुप से हो और उसका रिकॉर्ड ऑफिस कौन सा है। तो जैसे कि मैं एएमसी से हूं तो ये आर्मी मेडिकल कोर का रिकॉर्ड ऑफिस का कोड नंबर हुआ। अब अगला जो नंबर है, ये मैंने बोला पहले 1 नंबर को तोड़ लीजिए, फिर 2, उसके बाद 4, ये जो 4 डिजिट है 2016, ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं 2016 में पेंशन आया हूं, 2016 का रिटायरी हूं, ये यहां से बता रहा है। तो आपको बताया कि आप आर्मी से हो, जेसीओ जवान की कैटेगरी से हो,
2016 में पेंशन आए हो, तो यहाँ तक किसी को भी अपना नंबर याद करने की, पीपीओ नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप किससे हैं, आपको पता है कि आपके रिकॉर्ड ऑफिस का कोड नंबर क्या है। नहीं पता है तो पता हो जाएगा। और फिर आपको ये भी पता है कि आप रिटायर्ड कब आए हो। अब आ जाता है ये 5 नंबर। ये जो 5 नंबर है, ये है आपका यूनिक आईडी, ये आपका अपना पीपीओ नंबर है, ये आपकी आईडी है। तो ये मेरा हुआ 001, एक नंबर मैंने हाइड किया है 5, तो ये मेरा वो हो गया यूनिक आईडी नंबर। अब ये कैसे पता चला कि 2 नंबर आर्मी का है, ये देखने वाली बात है। अब मैं आपको बताता हूं, आप देखिए, आपके सामने भी दिया हुआ है। अगर कोई भी पीपीओ नंबर 1 से शुरू हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो आर्मी का पीपीओ नंबर है, और 2 से शुरू हो रहा है तो भी आर्मी का नंबर है, यानी 1 और 2 आर्मी के लिए शुरू हो रहा है। अगर कोई पीपीओ नंबर 3 से शुरू हो रहा है तो वो नेवी का है। 3 और 4 जो पीपीओ नंबर जिससे के भी शुरू होंगे वो नेवी वालों के होंगे। अगर कोई पीपीओ नंबर 5 या 6 से शुरू हो रहा है तो वो पीपीओ नंबर है एयरफोर्स का। और उसके बाद कोई भी पीपीओ नंबर जो 7 और 8 से शुरू हो रहा है वो है डिफेंस सिविलियन का। तो देखिए 1 से लेकर 2 तक ये 3 हैं, ये आर्मी के हैं, क्योंकि आर्मी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए आर्मी का जो पीपीओ नंबर है 2 डिजिट में तो दिया है, वो 2 नंबर में दिया है 1 और 2, लेकिन 1 को स्प्लिट कर दिया 101 और 102। इस तरीके से 101 अगर किसी पीपीओ नंबर की शुरुआत होती है तो वो आर्मी ऑफिसर्स के हैं, और 102 शुरू होता है तो वो भी आर्मी ऑफिसर्स का, लेकिन वो स्पेशल आर्मी ऑफिसर जैसे एएमसी का हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, आरवीसी के डॉक्टर हो गए, एडीसी यानी कि आर्मी डेंटल कोर के डॉक्टर हो गए, और एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर हो गई, और टेरिटोरियल आर्मी वाले हो गए, ये आते हैं 102 में। अब 2 से जो नंबर शुरू होता है वो भी आर्मी का है, लेकिन वो किसका है, जेसीओ और जवानों का। तो ये 2 से शुरू हो गया। इसके बाद 3 और 4, 301 नेवी के ऑफिसर्स का आता है, और 304 नेवी से जेसीओ और जवानों का आता है। नेक्स्ट इसी तरीके से 501 और 601, 501 एयरफोर्स अधिकारियों का है, 601 एयरफोर्स के जेसीओ और जवानों का है। इसके बाद आता है 7 और 8, ये है सिविलियन का, डिफेंस सिविलियन का है ये नंबर, और इसमें जो 7 है वो नंबर आता है जितने भी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं उनका, और 801 आता है डिफेंस सिविलियन जेसीओ और जवानों का। तो ये आपने देखा किस तरीके से ये आपका नंबर एयरफोर्स वालों का हो गया, और ये आपका 3 और से 4 जो है ये नेवी का, और पहले वाला नंबर आपका 1 और 2 ये हो गया आर्मी का। तो ये आपको पता चल गया किस तरीके से नंबर को अलॉट किया गया है। पहले नंबर जो शुरू का है वो बता देता है कि आप किस फोर्स से हो, आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से या डिफेंस सिविलियन। और उसके जो दूसरा नंबर आता है वो आपके रिकॉर्ड ऑफिस को दर्शाता है, वो आपका रिकॉर्ड ऑफिस का कोड बता देता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आते हैं, मतलब 3 नंबर के बाद जो 4 नंबर आते हैं वो आपके बता देते हैं कि आप कौन सी साल में रिटायर्ड हुए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये 1 नंबर यहाँ पर आपका स्प्लिट हो गया, ये आपका दूसरा स्प्लिट हो गया, ये आपका तीसरी बार स्प्लिट हो गया, और चौथी बार में जो ये बचा आपका, ये आपका यूनिक आईडी। तो इस तरीके से आपके पीपीओ का ये लेखा जोखा है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये 5 डिजिट में है, यानी कि आर्मी के अंदर 5 डिजिट में ही नंबर है यूनिक सर्विस नंबर। 5 डिजिट का मतलब होता है 1000, यानी 10,000, ये 99,000 तक हो सकते हैं। क्या इतनी ही आर्मी है, यही नंबर रहेंगे? नहीं, ये पीपीओ नंबर जैसे आपकी हर साल बदलती है, क्योंकि आप किस साल में रिटायर्ड हुए हैं उस साल का यूनिक आईडी होता है, उस साल में आपका क्या नंबर है हर साल। इसके पीपीओ में ये 12 नंबर का आपका पीपीओ है 12 डिजिट का, और ये उसका ब्रेकडाउन है। तो
अब आप कभी नहीं भूल सकते कि आपका पीपीओ नंबर आपको याद है कि नहीं। इस तरीके से अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर 02 है, अगर 201 होता तो क्या होता, 201 है यानी कि ये दो नंबर जो है जेसीओ और जवान है आर्मी से, और 01 ये यानी कि ये राजरिप का कोड नंबर है, राजरिप रिकॉर्ड ऑफिस का कोड नंबर है कि ये जवान राजरिप का है। इसके बाद जो नंबर आएगा उससे पता चलेगा कि कौन सी साल का रिटायरी है, और उसके बाद जो 5 नंबर होंगे वो है उसका अपना यूनिक आईडी पीपीओ जो नंबर है, और इस तरीके से आपका एज ए होल 12 डिजिट का पीपीओ नंबर बनता है। तो शायद मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है अब आप समझ गए होंगे कि ये पीपीओ नंबर आपके किस तरीके से आप पढ़ सकते हो। एक चीज अब छूट गई कि 01, 02, 03 ये भी यहां लगाया हुआ है। इसका क्या मतलब है? 01 का क्या मतलब है? जो भी सर्विस पेंशनर है, यानी जैसे कि आप नौकरी करके आए, आप पेंशनर हैं और आपके पीपीओ के पीछे 01 लगा दें तो ये आपकी बन जाती है स्पर्श की आईडी सर्विस पेंशनर्स की, और जब उसके पीछे 02 लग जाता है तो ये बन जाती है फैमिली पेंशनर्स की आईडी, यानी कि सर्विंग पर्सनल अब नहीं है, उसकी जगह जो पेंशन दी जा रही है वो फैमिली को दी जा रही है, तो वो फैमिली पेंशनर है, उसकी पीपीओ के पीछे 02 लगेगा तब उसकी वो आईडी बनेगी। और अगर किसी के पीछे लगती है 03 तो वो बन जाती है डिपेंडेंट को जब पेंशन मिल रही है, यानी कि प्राइमरी पेंशनर्स भी नहीं रहा है दुनिया में, उसका स्पाउस भी नहीं है, लेकिन उसका डिपेंडेंट है, कोई उसकी डॉटर है या कोई उसका बच्चा है जिसकी अभी एज पूरी नहीं हुई है, जहां सर्विस पेंशन का लेने का हकदार जब वो ख़त्म होता है, या फिर कोई डिसेबल्ड बच्चा है जिसको पेंशन मिल रही है, या पेरेंट्स हैं उनको पेंशन मिल रही है, तो इस तरीके से ये सर्विस पेंशनर की आईडी बनती है 01 लगाने से, 02 लगाने से फैमिली पेंशनर की, और 03 पीपीओ नंबर के पीछे लगाने से बन जाती है आईडी डिपेंडेंट की। यानी कि ये आईडी बनती है इस तरीके से। ये आपका ब्रेकडाउन बताया। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन आपको अपने पीपीओ के बारे में ये पता होना चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको पता चले कि उनके पीपीओ में क्या है, उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट सही है, उनका कोड नंबर भी सही है कि नहीं। हालांकि सब सही होगा, लेकिन फिर भी गलतियां हो सकती हैं। अगर आप जानते हो तो अपने पीपीओ के बारे में अवश्य जानें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।